आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर है हमारा एक, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, बहुत इजी डेफिनेशन है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने 10 लेबर बुलाए और 10 kg रॉ मटेरियल मंगवाया और मैंने 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा। क्या मैंने 10 लेबर बुलाए और 10 kg क्या मंगवाया, रॉ मटेरियल मंगाया, तो आउटपुट कितने यूनिट्स का आया, 20 यूनिट्स का आया। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। मतलब क्या आपने इनपुट लगाया और क्या आपको निकल के आउटपुट आया है, क्या आपको निकल के आउटपुट आया है। अगर बोर्ड विजिबल नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स आ जाएंगे स्कैन कॉपी के, वो खोल लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ध्यान देना एक बार प्लीज। फिजिकल प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, मैंने 10 क्या मंगवाए, लेबर मंगवाए और 10 kg क्या मंगवाया, रॉ मटेरियल, और आउटपुट कितना निकल के आया, 20। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। अब डिफरेंस फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में समझते हैं, किसमें डिफरेंस बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, किस में, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में। तीन चीजों का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पहला एक फैक्ट्री हो गई और रॉ मटेरियल और लेबर, ये तीन चीजें हैं अभी मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए, यही चीज मैंने अपने पास रखी है। एक फैक्ट्री, एक लेबर और क्या, रॉ मटेरियल। क्या क्या तीन चीजें हैं, फैक्ट्री, लेबर और रॉ मटेरियल। फैक्ट्री को एग्जांपल ले लो फिक्स फैक्टर, और रॉ मटेरियल और लेबर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर। तो फैक्ट्री क्या होगी बेसिकली, फैक्ट्री में ले रहा हूं फिक्स फैक्टर के अंडर, और जो मेरा रॉ मटेरियल है और जो लेबर है वो किसके अंडर है, वेरिएबल फैक्टर के अंडर। ठीक है, एक फैक्ट्री है मान लो, प्रोडक्शन उस फैक्ट्री की कैपेसिटी है 100 यूनिट। कितनी कैपेसिटी है, 100 यूनिट। मैं 0 यूनिट बनाऊं फैक्ट्री एक ही रहेगी, मैं 10 बनाऊं फैक्ट्री एक ही रहेगी, मैं 90 बनाऊं फैक्ट्री एक ही रहेगी, मैं अप टू 100 जाऊं फैक्ट्री एक ही रहेगी। तो क्या कुछ आउटपुट के इंक्रीज डिक्रीज होने के साथ फैक्ट्री इंक्रीज डिक्रीज हो रही है क्या, नहीं। लेकिन क्या वेरिएबल फैक्टर क्या थे बेटा, रॉ मटेरियल और लेबर। मैं अगर मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल और लेबर कितना चाहिए, सिर्फ 10 चाहिए। और अगर मैं इंक्रीज करता हूं आउटपुट तो रॉ मटेरियल और लेबर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर मैं डिक्रीज करता हूं रॉ मटेरियल और लेबर तो आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि नो डायरेक्ट रिलेशन विद आउटपुट। जो फिक्स फैक्टर होते हैं, जो फैक्ट्री है जैसे, उसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता किसके साथ, आउटपुट के साथ। लेकिन किसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद आउटपुट, वेरिएबल फैक्टर। क्यों, अगर मैं रॉ मटेरियल और लेबर इंक्रीज करूंगा तो आउटपुट भी इंक्रीज, और रॉ मटेरियल और लेबर डिक्रीज करूंगा तो आउटपुट भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट डिफरेंस बोल रहा है, कैन नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। भाई आउटपुट चेंज होने के साथ फैक्ट्रियां बढ़ घट थोड़ा ना रही थी, लेकिन ये चेंज होती हैं। ये क्या होती हैं, चेंज विद आउटपुट। क्योंकि जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा था तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या हो रहे थे, इंक्रीज, और जैसे आउटपुट डिक्रीज हो रहा था तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या हो रहे थे, डिक्रीज। तो ये कैन नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, और ये चेंज होता है चेंज विद आउटपुट। ये किस रेशो में चेंज होता है, डायरेक्ट रेशो में। वेरिएबल फैक्टर किस रेशो में चेंज होता है, डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट, मतलब अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ेंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा, वेरिएबल फैक्टर कम तो आउटपुट भी कम। नेक्स्ट है कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में मतलब अगर मैं शॉर्ट रन, तो अभी ये मान लो मैं छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम पीरियड में आप एक नई फैक्ट्री लगाने का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कि मैं एक और फैक्ट्री खोल देता हूँ, नहीं। तो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते हैं। लॉन्ग रन में क्या चेंज होते हैं, क्या चेंज होते हैं बेसिकली, कैन चेंज इन शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर सिर्फ शॉर्ट रन में चेंज होते हैं, और ये किस में चेंज, शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं। फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका एग्जांपल तुमने फैक्ट्री लिखी रखा है, एक और समझ लेना क्या हो गया बेसिकली, परमानेंट स्टाफ हो गया, और क्या हो गया, बिल्डिंग, लैंड या फिर फैक्ट्री। जब भी डिफरेंसेस आएगा 3 मार्कर का आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, और एग्जांपल उसका 1 पॉइंट होता है, लिखना पड़ता है तुम्हें, एग्जांपल भी लिखने ही पड़ेंगे। मतलब आपको 3 पॉइंट और 1 एग्जांपल लिख के आना पड़ेगा, 4 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे, तभी 3 मार्कर पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, रॉ मटेरियल और लेबर। नेक्स्ट है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस आता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस आता है, अगर मैं
सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके अपना आउटपुट बढ़ा दूं तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। अगर मैं शॉर्ट पीरियड में अपना वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके आउटपुट इंक्रीज कर दूं तो वो किसमें हो सकता है पॉसिबल? शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में सभी क्या हो जाते हैं? चेंज होते हैं, यानी वेरिएबल फैक्टर भी और कौन भी? फिक्स फैक्टर भी। तो क्या कह रहे हैं आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे क्या? यहाँ पे चेंज होते हैं ऑल फैक्टर। यहाँ पे क्या चेंज होते हैं? ऑल फैक्टर। मान लो तुम किसी से मीटिंग करने गए, भी तुम्हारी 10 यूनिट की कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी है 100 यूनिट की, तुम एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हो 10 यूनिट का। एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का कर रहे हो? 10 यूनिट का। तुम्हें उसने ऑफर करा सामने से, भैया आप एक काम करो, मुझे 80 यूनिट्स बना के दे दो। तो आप बना दोगे 80 यूनिट्स? हाँ, मैं 80 यूनिट्स बना सकता हूँ ना, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल लेबर और बनाऊंगा और अप टू 80 पहुंच सकता हूँ ना। लेकिन अगर वो मेरे से 200 यूनिट की डिमांड करे, अगर वो मेरे से किसकी डिमांड करे? 200 यूनिट, क्या मैं उसे हाँ बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जो मेरी फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी सिर्फ कितनी है? 100 यूनिट। 200 यूनिट में उसको दे ही नहीं सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो मैं कब चेंज कर पाऊंगा? लॉन्ग रन के लिए भाई, क्योंकि फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत R&D करनी पड़ती है, जो कि एक लंबे टाइम में ही पॉसिबल है। छोटे टाइम में ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते, तो क्या आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर, और लॉन्ग रन में क्या होते हैं? आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर। अब क्या है? शॉर्ट रन में क्लासिफाई करना पड़ा कि किस चीज को आप चेंज कर सकते हो, किस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। शॉर्ट रन में क्या हो रखे हैं? क्लासिफाई हो रखे हैं फैक्टर्स की, भैया ये फैक्ट्री है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स फैक्टर है, ये रॉ मटेरियल लेबर आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर। लेकिन फिक्स फैक्टर में तो सब चेंज हो सकते हैं, फिक्स भी और वेरिएबल भी, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में बताना पड़ा कि ये वाले वेरिएबल हैं, ये वाले फिक्स्ड हैं, क्योंकि आप सिर्फ इनको चेंज कर सकते हो, इनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन में क्या कर सकते हो? सबको चेंज कर सकते हो। किसको चेंज कर सकते हो? सबको चेंज कर सकते हो। तो क्या हो गया? बेसिकली सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं? वेरिएबल। यहाँ पे पढ़ते हैं स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है, मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी थी 100 यूनिट की। कितनी कैपेसिटी है? 100 यूनिट्स। मैं 10 प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30 कितना भी प्रोड्यूस करूँ, स्केल क्या है? 100। फिक्स है ना? क्या स्केल चेंज हो रहा है? नहीं। एक फैक्ट्री और लगाऊंगा। फैक्ट्री कब लगा सकता हूँ? लॉन्ग रन में। तो वहां पे स्केल कितना हो गया? 200। स्केल कितना हो गया? 200। फिर समझना, मेरा स्केल कितना है एक फैक्ट्री का? 100 यूनिट का। कितना यूनिट है? 100। मैं 10 करूं, 20 करूं, 30 करूं, 40 करूं, क्या स्केल चेंज हो रहा है? नहीं ना। तो स्केल क्या है? सेम। शॉर्ट रन में स्केल क्या रहता है? सेम। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो जाता है? स्केल चेंज। मैंने एक और फैक्ट्री करी, अब मेरा स्केल कितना हो गया? 100। एक फैक्ट्री का था 100, दूसरी फैक्ट्री का है, अब कितना हो गया? 200। तो स्केल चेंज हो गया ना। तो शॉर्ट रन में क्या रहता है? स्केल रिमेन सेम, स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। और लॉन्ग रन में क्या होता है? स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज। शॉर्ट रन में मैं क्या पढ़ता हूँ? स्टडी रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों समझना? कितनी कैपेसिटी थी? 100। कितनी कैपेसिटी थी? 100 यूनिट की कैपेसिटी थी ना। मैंने बोला कि मैंने 10 लेबर लगाया और 10 रॉ मटेरियल लगाया, तो मेरा आउटपुट कितना आया? 20 kg। तो मैं ये पढ़ रहा हूँ कि मैं 10 kg रॉ मटेरियल लगा के और 10 लेबर्स को लगा के 20 यूनिट्स का आउटपुट लेता हूँ। अगर मैं 40 kg रॉ मटेरियल लगाऊं और 40 लेबर लगाऊं तो कितना आउटपुट आएगा? 80। तो क्या पढ़ता हूं मैं इसमें? ये तो चेंज नहीं हो रहा है स्केल। तो रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब अगर मैं इस फैक्ट्री में अपने फैक्टर्स को लगाऊंगा, रॉ मटेरियल लेबर को, तो वो मुझे कितना रिटर्न देंगे? कितना क्या देंगे? रिटर्न। दैट्स व्हाई ये क्या है? स्टडी रिटर्न टू अ फैक्टर। लेकिन ये क्या है? स्टडी रिटर्न टू अ स्केल। भाई लॉन्ग रन में तुमने अपनी कैपेसिटी 100 से कितनी बढ़ा दी थी? 200। अब मुझे बताओ कितना आउटपुट दे रहे हो? पहले 100 थी, अब कितनी कर दी? 200। अब कितना बना रहे हो? 110 बना रहे हो, 130 बना रहे हो, 150 बना रहे हो, 190 बना रहे हो, 180 बना रहे हो। कितना बना रहे हो? तो किस पे रिटर्न देख रहा हूं मैं? अपने स्केल पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्या चेंज किया था? यहाँ पे स्केल चेंज करता हूँ ना, और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज करता हूँ। तो शॉर्ट रन में क्या पढ़ते हैं? स्टडी टू अ रिटर्न टू अ फैक्टर। और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? रिटर्न टू अ स्केल। नेक्स्ट ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या पूछ लेता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तुमसे रिलेशन बिटवीन टीपीएमपी पूछे तब भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिख के आओगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछोगा तो भी तुम क्या लिख के आओगे? रिलेशन बिटवीन टीपीएमपी लिख के आओगे। क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली होता है,
ये फैक्ट्री कितनी कैपेसिटी है इसकी, इस फैक्ट्री की कितनी कैपेसिटी है, 100 कितनी कैपेसिटी है, 100 यूनिट कैपेसिटी है ना इसकी। अगर मैं इसमें वेरिएबल फैक्टर को ऐड करता जाऊं, वेरिएबल फैक्टर को क्या करता जाऊं, ऐड, वेरिएबल फैक्टर मतलब रॉ मटेरियल और लेबर को ऐड करता जाऊं, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा, Increasing rate. उसके बाद बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, किससे बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद क्या कर जाएगा, Negative. नेगेटिव नहीं, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना। समझना, एक बार आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारी कंपनी में एक टेक डिपार्टमेंट था, वहां पे स्टार्टिंग में सिर्फ 4 बंदे थे, चारों बंदों ने डेवलप भी करा, बैकएंड का काम भी वही करते थे, टेस्टिंग भी वही करते थे, बहुत अच्छी ऐप बनाई उन लोगों ने। अब टेक में हायरिंग होने लगी, जब हायरिंग होने लगी तो अच्छी तरीके से रिटर्न इंक्रीज हुआ, कंपनी का रिटर्न इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे अब आज की डेट में वहां पे 150 लोग हैं, कितने लोग हैं, 150 लोग, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है जो प्रोडक्टिविटी पहले 4 लोगों ने दी थी। तो क्या, जैसे जैसे आप लोगों को ऐड ऑन करते हो ना, जैसे जैसे आप क्या करते हो, लोगों को ऐड ऑन करते हो ना, तो पहले तो इंक्रीज होता है प्रोडक्शन, लेकिन उसके बाद एक टाइम आता है जब प्रोडक्शन क्या करना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज में। आइए ग्राफ की हेल्प से आप लोगों को बताता हूँ। मैंने पहले भी बोला था, कोई भी चीज ग्राफिकल 3 तरीके से इंक्रीज होती है। मैं एक ही ग्राफ में बताता हूँ किस तरीके से। ये देखना, अगर कोई इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, इसे कांस्टेंट रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, Constant rate. कोई चीज इस तरीके से बढ़े उसे क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग रेट, क्या बोलते हैं, Decreasing डिक्रीजिंग रेट। rate. कोई चीज इस तरीके से बढ़े उसे क्या बोलते हैं, Increasing rate. सॉरी, देखना, इनिशियली जो टीपी है, मतलब y एक्सिस पे टीपी है, x एक्सिस पे क्या है हमारे पास, आउटपुट है। ऊपर वाला ग्राफ टीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला ग्राफ एमपी को रेफर कर रहा है। स्टार्टिंग में टीपी किससे इंक्रीज हो रहा है, टीपी स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग रेट। किससे इंक्रीज हो रहा है, आपको देख के भी लग रहा है ना, कर्व सा है, वेव सा है, तो क्या हो रहा है, इनिशियली टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। वहां पे एमपी क्या कर रहा है, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, एमपी क्या कर रहा है, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज में टीपी क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है बट विद डिक्रीजिंग रेट। सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीजिंग रेट, और एमपी क्या कर रहा है, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। जब टीपी अपने हाईएस्ट पे है, टीपी किस पे है, अपने हाईएस्ट पे है, तो एमपी अपने लोएस्ट पे नहीं है बेटा, एमपी एट 0 पे है, एमपी किस पे है, 0 पे। व्हेन टीपी एट इज Highest MP is at 0. एमपी किस पे हुआ, 0 पे हुआ। और जब टीपी ने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, डिक्लाइन करना, तो एमपी कहाँ चले गया, Negative में. 3 स्टेजेस हैं, आप लिखेंगे इनिशियली टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज इंक्रीजिंग, उस पे एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी इज इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। अभी भी टीपी बढ़ रहा है, बट किस रेट से बढ़ रहा है, Decreasing rates. किस रेट से बढ़ रहा है, Decreasing rates. और एट द एंड में थर्ड स्टेज में क्या बोला गया है, टीपी ने गिरना स्टार्ट कर दिया है, और एमपी कहाँ चले गया है, उस लेवल पे नेगेटिव। एक पॉइंट आप और लिखेंगे, व्हेन टीपी एट इज हाईएस्ट, एमपी एट इज 0। एमपी लोएस्ट पे नहीं, क्योंकि एमपी नेगेटिव भी जा रहा है। व्हेन टीपी एट इज हाईएस्ट, एमपी एट इज 0। ये 4 पॉइंट आप लिख के आएंगे। जब भी आपसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछेगा, या टीपी या एमपी का रिलेशन पूछेगा, ये क्या है, ग्राफ। कभी कभार आपसे शेड्यूल भी पूछता है, क्या भी पूछता है, शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल मैंने बता रखा है किस तरीके से बनता है। तो एक्चुअली में ऐसा होता है, मैंने बताया, जैसे मेरी कंपनी में पहले सिर्फ 4 लोग, मतलब 4 लोग थे, कुछ लोग और हायर करे गए, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी आई। प्रोडक्टिविटी क्या आई, अच्छी आई। टीपी किससे बढ़ा, इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद जैसे जैसे लोग बढ़े, फिर भी प्रोडक्शन बढ़ रहा था, बट किस रेट से बढ़ रहा था, डिक्रीजिंग रेट पे। जब किसी कंपनी में ज्यादा हायरिंग की हो जाती है, फिर बटरिंग करने लग जाते हैं लोग, मैनेजर की काम कम करते हैं। हमारी कंपनी का एग्जांपल, एक बंदा क्या कहता था, पहले मैं 90% काम करता था जब वो 4 लोग थे, और सिर्फ 10% काम चोरी करता था, फिर भी उसको मतलब कोई वैल्यू नहीं थी। आज की डेट में उसने सिर्फ 10% काम करता है, 90% कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता है। 1-1 घंटे तक लैपटॉप हमारे डेस्क पे छोड़ के जाता है। लिटरली भाई, वो 1 घंटे बाद आता है हमारे डेस्क पे लैपटॉप लेने के बाद, फिर आता भाई मेरा लैपटॉप का 1-1.5 घंटे बाद, सिर्फ मतलब 1-1 घंटे उसने कुछ काम ही नहीं करा। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो क्या, जैसे जैसे मैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, जैसे जैसे मैं, जो एक मेरी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जैसे जैसे क्या करूंगा, जब मतलब फिक्स फैक्टर है ना, फैक्ट्री क्या हुई, फिक्स फैक्टर। जैसे जैसे मैं फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर को ऐड ऑन करता जाऊंगा, वेरिएबल फैक्टर को क्या करता जाऊंगा, ऐड ऑन करता जाऊंगा। इनिशियली टीपी इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीज होगा, फिर
टीपी डिक्रीज होगा, टीपी इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग रेट, एमपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फिर टीपी स्टार्ट टू डिक्लाइन हो जाएगा और एमपी क्या हो जाएगा, Negative. नेगेटिव हो जाएगा।